जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संजय नंदा और आप देख रहे हैं मंडला अपडेट न्यूज। मंडला के महिष्मती घाट पहुंचे दादा गुरु। दादा गुरु जी 5 नवंबर से मां नर्मदा परिक्रमा यात्रा की शुरुआत करेंगे। यह पवित्र यात्रा ओमकारेश्वर से प्रारंभ होकर मां नर्मदा की दोनों तटों की परिक्रमा के साथ करीब 3000 किलोमीटर की होगी। हर साल की तरह इस बार भी दादा गुरु जी भक्तों के साथ पद यात्रा के रूप में नर्मदा तटों पर चलेंगे, जहां भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ मां नर्मदा के दर्शन करेंगे। परिक्रमा के दौरान धार्मिक प्रवचन, भंडारा और सत्संग जैसे आध्यात्मिक आयोजन भी होंगे। भक्तों में उत्साह का माहौल है। सब इंतजार कर रहे हैं इस पावन यात्रा की शुरुआत का। मंडला अपडेट न्यूज के लिए संजय नंदा की यह खास रिपोर्ट। हमारे चैनल मंडला अपडेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मंडला जिला की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते रहें। जय हिंद। एक दिन 4 कदम और एक दिन जो है ऐसे ही शाम को मैया का सामूहिक का एक तरफ संगम। अब उत्तर तट पे मेरी बड़ी इच्छा होती है कि उत्तर तट से भी निकल जाए एक बार, कारण ये उत्तर तट पर इस तरफ है तो बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं। आने वाले समय में हम उसको दूर करेंगे, लेकिन उत्तर तट पर भी परिक्रमावासी आ सकता है, लेकिन उसको भ्रमित किया जाता है, इसीलिए वो रिप्ता घाट सिद्ध घाट तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन आने वाले समय में हम उत्तर तट पर भी, जब हम गुजरात से इस तरफ जाएंगे अमरकंटक, तो निश्चित है कि मंडला को एक बार नहीं 2 बार मंडला में बैठूंगा। एक तरफ उत्तर तट पर तो दूसरी तरफ दक्षिण तट पर बैठूंगा, है ना। ये कौन सा अपना वो नहीं परिक्रमावासी को लगता है कि इसको यदि पार कर जाएंगे तो खंडित हो जाएगी। मैया का इस समय पर बांधों की ऊंचाई बढ़ने से कई नदियों में जो मैया की सहायक नदियां है, कई नदियों में मैया का जल जो कर लो, और चाहे नर्मदा के तट पर सदाव्रत कर लो, बराबर है। एक सदाव्रत यदि नर्मदा के तट पर यदि कोई घर परिवार करता है और यदि बारंबार कहीं सदाव्रत चलता है, तो निश्चित मान के चलना वो सहस्त्र कोटि यज्ञ के बराबर है। और हम तो कहते हैं कि नर्मदा के तट पर जो सदाव्रत, वो सदाव्रत भी यज्ञ है, लेकिन ये अश्वमेघ यज्ञ से कम नहीं है ना। सदाव्रत एक यज्ञ है, लेकिन नर्मदा के तट पर वो अश्वमेघ यज्ञ के बराबर है। ये हमारे जैसे पागल कहते हैं कि 1000 यज्ञ कर लो या नर्मदा के तट पर सदाव्रत कर लो, 1000 यज्ञ कर लो या नर्मदा के तट पर सेवा कर लो, बराबर है ना। तो ऐसा सब तैयारी करना मैया। आज बहुत अमरकंटक से मैया के शक्तिपीठ से ही निकले, और अभी बहुत लंबा जाना गुणसोर है, कहानी है, लखना दोन है, समय शायद 9-10 बज रहा है। यही 4 बजे का 5 बजे का समय था। मैंने कहा क्यों, अपना मंडला परिवार को क्या समय था? बोले दादा 4-5 बजे का था। और देखना ये आज तुमने सिद्ध कर दिया कि यदि कोई 4 घंटे प्रतीक्षा कर सकता है, तो मेरा वचन है तुझे 4 धाम का फल तेरे घर द्वार में मिलेगा। जिस तरीके से आज तूने 4 घंटे एक पागल के लिए वो भाव बनाया है, ये 4 घंटे नहीं, 4 घंटे ये 4 धाम के बराबर, और 4 धाम का फल निश्चित तू आज लेके जाएगा। हमारे पास कुछ है तो नहीं, लेकिन वो भाव है और निश्चित है। यदि 4 धाम जाने से फल मिलता है, तो वो आदि शक्ति भगवती का ये ऐसा द्वार है कि 4 धाम का फल भी मिल जाता है, और 4 धाम वाला जहां मिल जाता है, ये वो रेवा का तट है, रेवा का पथ है। खूब अच्छा तैयारी करना। नर्मदा मैया की। और हमारी प्रार्थना युवा से और घर परिवार से है, ध्यान में, यज्ञ में, अनुष्ठान में, पूजन में। ये नर्मदा मैया की परिक्रमा हमारी साधना है, और ये अखंड साधना है। और ये परिक्रमा इस बार का साधना हमारा कार्तिक पूर्णिमा से ओंकारेश्वर से हम प्रारंभ करेंगे। और एक दुनिया में एक मात्र ये साधना है जिसको नर्मदा मैया की परिक्रमा कहते हैं। एक ऐसी साधना जो जीवन को दिशा देती है, एक ऐसी साधना जो मूल आधार शक्तियों का परिचय कराती है। नर्मदा मैया की परिक्रमा एक ऐसी साधना है जो स्वयं से भी मिलाती है और परमात्मा ईश्वर से भी मिलाती है। ये वो साधना है जो समाज की एकता अखंडता का सूत्रपात करती है।
दुनिया के अंदर ये नर्मदा मैया की वो साधना है जो जाति पाति का भेदभाव मिटाती है। जो नर्मदा के पथ पर चलता है वो कोई जात नहीं पूछता, बस ये वो माँ को देखता है। तो ये जाति पाति का भेदभाव भी मिटाती है, मूल आधार शक्तियों का परिचय भी कराती है, और ये साधना जीवन को दिशा भी देती है। तो परिक्रमा जागरण है, और इस बार 5 नवंबर से हम ओंकारेश्वर से फिर प्रारंभ करेंगे और अमरकंटक होते हुए हम फिर मंडला में प्रवेश करेंगे। मंडला के लिए और जितना भी सनातन से जुड़ा है वो धर्म भक्त, उसके लिए यही है कि ये वक्त है कि चारों तरफ वैश्विक संकट और वैश्विक चुनौतियां हैं, संक्रमण आपदाओं का दौर चल रहा है और सारी दुनिया हमारी ओर देख रही है। यदि हम हर एक समस्या और संकटों का समाधान यदि कोई कर सकता है तो वो हमारे सनातन और हमारी संस्कृति में है, हमारी परंपरा और मान्यताओं में है। हम सब भक्त प्रेमियों को यही संदेश देते कि अपनी माटी का मान करना है, अपनी संस्कृति से जुड़ना है और सबसे बेहतर जीवन को जीना है। मंडला जिला की हर खबर दिखाता है मंडला अपडेट न्यूज।